यूसुफ रजा गिलानी की नाअहली के लिए तहरीक इंसाफ मुतहर्रिक इलेक्शन कमीशन में दरखास्त की समाअत। बदउनवानी के जरिए जीतने वाला सेनेटर अब चेयरमैन सेनेट बनने का ख्वाह है। यूसुफ रजा गिलानी की कामयाबी का नोटिफिकेशन रोका जाए। PTI का दरख्वास्त में मौक़िफ़। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बेंच में शामिल होने से माजरत। सिकंदर सुल्तान राजा ज़ाती मसरूफियात के बायस लाहौर में हैं। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब ने कहा, उम्मीद है इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक फैसला करेगा। सेनेट इलेक्शन 2018 में मुबैना खरीदो फरोख्त। नून लीग ने इलेक्शन कमीशन में वीडियो पेश कर दी। वीडियो में कौन है हम नहीं पहचान सके, नाम बताएं तो नोटिस भेजेंगे। अल्ताफ इब्राहिम की गुफ्तगू। कहा, इमरान खान और असद कैसर का वीडियो से क्या ताल्लुक है। ऐसे तो नहीं होता कि कोई भी वीडियो आए और हम हुक्म जारी कर दें। इलेक्शन कमीशन किसी से दाद नहीं लेना चाहता। मीडिया बयानात पर नाअहली होने लगी तो कौरम भी पूरा ना होगा। इलेक्शन कमीशन का नून लीग को तमाम दस्तावेजात और सबूत के साथ नई दरख्वास्त दायर करने का हुक्म। यूसुफ रजा गिलानी के इलेक्शन में भी लोगों को तोड़ा गया। एतमाद के वोट में तो तमाम हदें ही तोड़ दी गईं। वज़ीर आज़म ने एतमाद का वोट लिया नहीं, इदारों ने लेकर दिया। लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का इल्जाम। कहा, DGI SPR ने कहा था सियासत में हमारी कोई मदाखलत नहीं। सोच रहा हूँ इन्हें खत लिखूं। मुल्क में पार्लियामान का निज़ाम मफलूज हो चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो हुआ सबने देखा। क्या अब हम मुसल्ला होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आया करें? क्या मुल्क को इन्हीं रिवायात पर चलाएंगे? वज़ीर आज़म पर एतमाद के दौरान एक भी वोट गलत साबित हुआ तो सीट छोड़ दूंगा। स्पीकर असद कैसर का अपोजिशन को चैलेंज। कहा, बताएं कौन सा MNA गायब था। हमें जमहूरियत को मुस्तहकम करना है। चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने कहा, हमारा मकसद पार्लियामेंट को मजबूत और बालादस्त इदारा बनाना है। यूसुफ रजा गिलानी समेत जिस भी सेनेटर के पास जाना पड़ा जाऊंगा। बिलावल भुट्टो और मरियम नवाज दोनों मिलकर जमहूरियत से बेहतरीन इंतकाम ले रहे हैं। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की तनकीद। कहा, पैसे से लोगों के ज़मीर खरीदने की कोशिश करते हैं, फिर जमहूरियत के पीछे छुप जाते हैं। मरूसी सियासत करने वाले अपने बच्चों को कौम पर मुसल्लत करने के दर पे हैं। आवाम इनके नए धोखे में नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वाडा के इलेक्शन कमीशन से नाअहली रुकवाने के लिए भाग दौड़। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। फैसल वाडा अब MNA नहीं रहे तो क्या खदशा है। जस्टिस मोहम्मद अली मसर का इस्तफसार। अदालत ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला तलब कर लिया। उधर फैसल वाडा की बतौर सेनेटर कामयाबी का नोटिफिकेशन रोकने की नून लीग के इस्तदाम मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्यों ना अहल नहीं किया, इलेक्शन कमीशन का इस्तफसार। आशियाना हाउसिंग स्कैंडल की समाअत। शहबाज शरीफ ने कहा, जिन्होंने मिली भगत करके बोली को तब्दील किया वो सब दनदनाते फिर रहे हैं। हमने मामला एंटी करप्शन को भेजा। झूठे केस की वजह से अदालत का वक्त ज़ाया किया जा रहा है। समाअत 17 मार्च तक मुलतवी। कमरा अदालत में लीगी रहनुमाओं और कारकुनान के हुजूम पर जज का इजहार बरहमी। रमज़ान शुगर मिल में हमजा शहबाज की ज़मानती दस्तावेज़ पर दस्तखत न करवाने पर भी जज का इजहार नाराज़ी। हमजा शहबाज का अंगूठा है, दस्तखत क्यों नहीं करवाए गए, जज का इस्तफसार। शहबाज शरीफ की लीगल टीम को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दरख्वास्त दायर करने की हिदायत। लापता 2 भाइयों की बाजियाबी के लिए हर हद तक जाएंगे। सिंध हाई कोर्ट में लापता अफराद केस की समाअत के दौरान जस्टिस नेमतुल्ला फलपोटो का JIT सरबराह और पुलिस अफसरान की कारकर्दगी पर इजहार बरहमी। रिमांड दिए शहरी कई साल से लापता हैं, पुलिस बाजियाब नहीं करा सकी, अफसर सिर्फ चाय पीकर वापस आ जाते हैं। अदालत ने 12 अप्रैल तक रिपोर्ट तलब कर ली। नई JIT भी मुरतब करने का हुक्म। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे को चोर साबित करने में लगे हैं। मुल्क में बेयकीनी की कैफियत है। क्या होने वाला है कोई नहीं जानता। PSP सरबराह मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहा, वज़ीर आज़म अपने लिए ना सही अवाम के लिए अपोजिशन से बात करें। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करें। जिन्हें चोर कहा जा रहा है, लोगों ने इन्हें वोट देकर असम्बलियों में भेजा। वज़ीर आज़म सबको डाकू और चोर कह रहे हैं तो इन्हें पकड़ेगा कौन। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का अहम इजलास आज होगा। 16 निकाती एजेंडा जारी। सेनेट इंतखाबात और एतमाद का वोट लेने पर भी बात होगी। काबीना PDM के लॉन्ग मार्च समेत दीगर अहम मामलात पर भी गौर करेगी। ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात करने वाले कमीशन चेयरमैन और मेंबर की तनख्वाह और मराद की मंजूरी भी एजेंडे का हिस्सा। गिलगित बल्तिस्तान को उबूरी सूबा बनाया जाए। GB असेंबली में मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। वज़ीर आला खालिद खुर्शीद ने कहा, GB को कौमी इदारों में नुमाइंदगी देना वक्त की ज़रूरत है। हिज़्ब इख्तिलाफ ने भी करारदाद की हिमायत की। अपोजिशन लीडर अमजद हुसैन ने कहा, उबूरी आईनी सूबे का मसला इत्तेफाक राय से हल करना है। तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद मिलेंगे।
ऑपोजिशन की पंजाब में सियासी तमाशा लगाने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेगी। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई वजीर सब्तैन खान से मुलाकात में गुफ्तगू। MNA गुलाम बीबी भरवाना की भी वजीर आला से मुलाकात। उस्मान बुज़दार ने कहा कि PDM मुल्क की तरक्की चाहती है, न आवाम की खुशहाली। मिली तौर पर ऑपोजिशन की पोजीशन सफर है और सफर ही रहेगी। ऑपोजिशन पहले दिन से ही वावेला कर रही है। आवाम के बुलंद बांग दावों की कलई आवाम के सामने खुल चुकी। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ डिफेंस जनरल निकोलस पैट्रिक का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया। ISPR के मुताबिक अफगान अमन, सिक्योरिटी और दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल हुआ। जनरल निकोलस ने कहा कि खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिश को सराहते हैं। बाहमी दिफाई और सिक्योरिटी ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर। कोरोना वायरस ने 24 घंटों में 54 अफराद की जान ले ली। 1353 नए केसेस रिपोर्ट हुए। केसेस मुस्बत आने की शरह 4.25% रही। फाल केसेस की तादाद 16,349, संवाद की तादाद 13,281 हो गई। वायरस का फैलाव रोकने के लिए लाहौर और गुजरात के मजीद इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। कराची के इलाके लियारी में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ी पर फायरिंग। चीनी बाशिंदा जख्मी हो गया। DIG साउथ के मुताबिक फायरिंग करने वाले 2 मोटरसाइकिल सवार थे। विजिट वीजा पर आया चीनी शहरी शीशा लगने से जख्मी हुआ। जख्मी राहगीर के हाथ और पेट पर गोलियां लगी। मौके से 2 9mm के खोल मिले हैं। लाहौर PCSIR सोसाइटी से खातून की बोरी बंद लाश बरामद। शनाख्त ना हो सकी। फॉरेंसिक टीमें जाए वकुआ पर मौजूद। IG पंजाब का नोटिस। CCPO से रिपोर्ट तलब कर ली। हकायक सामने लाकर मुल्ज़मान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का हुक्म। लाहौर जिसकी सफाई के डंके बजते थे, आजकल इसकी गंदगी के चर्चे हैं। जगह जगह गंदगी के अंबार, शहरी ताफुन से अजियत का शिकार। LWMC के सफाई के दावे ही रहे। उधर अलबेरा कंपनी ने ठेका न मिलने पर सिक्योरिटी रिफंड के लिए लाहौर हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। LWMC को नोटिस जारी। 17 मार्च को जवाब तलब। अमरीका बदल रहा है। जंग ज़दा इलाकों से बाहर ड्रोन हमले रोकने का हुक्म। तर्जुमान पेंटागन के मुताबिक अफगानिस्तान, शाम और इराक के अलावा किसी भी मुल्क में ड्रोन हमले के लिए व्हाइट हाउस की इजाज़त लेना ज़रूरी होगा। मुस्लिम अक्सरियती और अफ्रीकी ममालिक के मकीनों के लिए भी अमरीका के दरवाजे खुल गए। ट्रंप दौर में सफरी पाबंदियों का शिकार अफराद नई दरखास्तें दे सकते हैं। अमरीकी महकमा खारजा का ऐलान। शहजादा हैरी और मेगन मर्कल के तहलका खेज इंटरव्यू ने शाही खानदान समेत दुनिया भर को हिला के रख दिया। बरतानवी वजीर आज़म बोरिस जॉनसन का तबसरे से गुरेज। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा कि किसी शख्स का अपनी ज़ाती ज़िंदगी और जहनी हालत पर बात करना बहुत हिम्मत का काम है। मारूफ अमरीकी टेनिस स्टार सरीना विलियम्स भी मेगन मर्कल की मोतरफ। कहा, मेगन के अल्फाज इन्हें पहुँचने वाले दुख की निशानदही करते हैं। कातिल कोरोना वायरस का फैलाव रोकने के लिए तमाम ममालिक कोशा। हॉलैंड में 31 मार्च तक कर्फ्यू बढ़ा दिया गया। उर्दन में रात के कर्फ्यू में तोसी। कुवैत में 1 माह के लिए रात का कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया। नीदरलैंड्स में कोरोना वायरस की नई शक्लों के फैलाव पर हुकाम परेशान। ब्राजील ने फाइजर और इंडोनेशिया ने एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के हंगामी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी। और लॉक मौसीकी की पहचान पठान खान। दर्द भरी आवाज, दिलगीर अंदाज के मालिक गुलकार को मद्दाहों से बिछड़े 21 बरस बीत गए। आरिफाना कलाम ऐसा गाया कि सुनने वालों के दिल में उतर गया। मद्दाह आज भी पठान खान को सुनते हैं और सर घूमते हैं।